हेलो गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो मैं दर्शन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी के अपने परिवार एग्जाम दर्शन में। हम हैं एग्जाम दर्शन, एग्जाम के दर्शन आज आपको करवाने वाला हूं। आज का जो एग्जाम है वो रहने वाला है आपका हिमाचल सब इंस्पेक्टर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2019 में जो सब इंस्पेक्टर का जो आपका क्वेश्चन पेपर आया था, आज हम उसका कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं इसी वीडियो में। तो उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बेहद अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। अगर मैं बात करूं वैकेंसीज की तो एसएससी जीडीज 25,000 वैकेंसीज आज आपके सामने है। अगर अब भी आप कहते हो कि गवर्नमेंट जॉब लेना एक मुश्किल है तो कहीं ना कहीं गलती तुम्हारी है। सीजीएल का नोटिफिकेशन तो आपके सामने आ ही चुका था, बट अब एग्जाम डेट 1 दिसंबर से आपके सामने है। अब भी आप कहते हो कि गवर्नमेंट जॉब लेना मुश्किल है तो कहीं ना कहीं गलती तुम्हारी है। बैंकिंग के क्षेत्र में बैक टू बैक वैकेंसीज आपके सामने आ रही है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आप अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज जो हमारा है वो हम डिस्कस करेंगे 2019 में हिमाचल में सब इंस्पेक्टर का वैकेंसी भी आउट हो चुकी है। आज हम उसका जो है वो प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो चलिए आज का सेशन शुरुआत करते हैं कि हो चुका है आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत सिर्फ उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी, जो पसीना बहाएगा मैदान जीत के ले जाएगा। तो चलिए आज का सेशन शुरुआत करते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सब इंस्पेक्टर 2019 में जो आपका एग्जाम हुआ था उसका पेपर का सॉल्यूशन आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जल्दी से जल्दी सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और अपने दुश्मनों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी कुछ सीखकर काबिल बन सके, ठीक है। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है हड़प्पा हथियार किसके बने थे। पहला क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा हथियार किसके बने थे। ऑप्शन ए है कांसा, ऑप्शन नंबर बी है पत्थर, ऑप्शन नंबर सी है तांबा, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा नन ऑफ दीज, कि हड़प्पा सब हथियार जो है इनमें से किसी के भी वो जो है नहीं बने हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, प्रसिद्ध व्याकरण पाणिनि निम्न में से किस महाजनपद के निवासी थे। ऑप्शन ए है गंधार, ऑप्शन नंबर बी है कंबोज, ऑप्शन नंबर सी है बत्स, ऑप्शन नंबर डी है अवंती। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर हो जाएगा गांधार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 3, अणुव्रत की संकल्पना की वकालत किसके द्वारा की गई थी। अणुव्रत की संकल्पना की वकालत किसके द्वारा की गई थी। तो इसमें आपसे धर्म पूछ रहा है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जैन धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 4, अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग युद्ध की विभीषिका का विवरण प्रदान करता है। अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग युद्ध की विभीषिका का विवरण प्रदान करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 13वां शिलालेख जो है वो अशोक के में कलिंग युद्ध की विभीषिका का विवरण करता है। कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताएंगे, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कि कलिंग का प्रथम युद्ध कब हुआ था और द्वितीय युद्ध कब हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय, इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 6, बीज गणित की खोज का श्रेय निम्न में से किसे दिया जाता है। ऑप्शन ए है आर्यभट्ट, ऑप्शन बी है भास्कर, ऑप्शन नंबर सी है अपस्तंभ और ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज। बीज गणित की खोज का श्रेय किसको दिया जाता है। तो इसका जो आपके पास है राइट आंसर वो हो जाएगा और आर्यभट्ट, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में पद जीतल से क्या संदर्भित था। इसमें आपसे पूछ रहा है जो वर्ड है जीतल, इससे क्या संदर्भित था। ऑप्शन ए है वजन, ऑप्शन नंबर बी है डाइट, ऑप्शन नंबर सी है सिक्का, ऑप्शन नंबर डी है खेल। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका सिक्का, ऑप्शन नंबर सी सिक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 8,
निम्न में से कौन सा चालुक्य नगर मंदिरों का नगर के रूप में जाना जाता है? निम्न में से कौन सा चालुक्य नगर मंदिरों का नगर के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है पड्डक्कल, ऑप्शन नंबर बी है बादामी, ऑप्शन नंबर सी है ऐहोल, ऑप्शन नंबर डी है कन्हेरी। क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी ऐहोल। ऐहोल को किस से जाना जाता है? मंदिरों का नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, आपसे पूछ रहा है कि मलिक काफूर किसका सेनापति था? मलिक काफूर किसका सेनापति था? ऑप्शन नंबर ए है बलबन, ऑप्शन नंबर बी है फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन नंबर सी है इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो मलिक काफूर था वो था आपका अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा संगीत वाद्य संयुक्त अथवा मूल में इंडो इस्लामिक नहीं था? ऑप्शन नंबर ए है सितार, ऑप्शन नंबर बी तबला, ऑप्शन नंबर सी सारंगी, ऑप्शन नंबर डी शहनाई। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी शहनाई। क्वेश्चन नंबर है 11, भगत तुकाराम किस मुगल शासक के समकालीन थे? इसमें पूछ रहा है कि जो भक्त तुकाराम थे वो किस मुगल शासक के समकालीन थे? ऑप्शन नंबर ए है औरंगजेब, ऑप्शन नंबर बी शाहजहां, ऑप्शन नंबर सी बाबर, ऑप्शन नंबर डी जहांगीर। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 12, कुमार संभव एक महाकाव्य किसके द्वारा रचित था? कुमार संभव जो एक महाकाव्य है वो किसके द्वारा रचित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है कालिदास, ऑप्शन नंबर बी है हरिसेन, ऑप्शन नंबर सी चंद्रबरदाई, ऑप्शन नंबर डी बाणभट्ट। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कालिदास। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके पास 13, शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था? इसमें पूछ रहा है आपसे कि शिवाजी का उत्तराधिकार कौन था? ऑप्शन नंबर ए रामराज, ऑप्शन नंबर बी शाहू द्वितीय, ऑप्शन नंबर सी संभाजी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी संभाजी। संभाजी क्या था? वो शिवाजी का उत्तराधिकारी था। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 14, भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला निम्न में से कौन सा था? भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला निम्न में से कौन सा था? ऑप्शन नंबर ए है फोर्ट विलियम, ऑप्शन नंबर बी है फोर्ट सेंट जियोर्ट, ऑप्शन नंबर सी है फोर्ट सेंट डेविड, ऑप्शन नंबर डी है फोर्ट सेंट एंजिलो। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी फोर्ट सेंट एंजिलो। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछ रहा है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिंग, रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग्स और ऑप्शन नंबर डी है लॉर्ड कैनिंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका विलियम बेंटिंग। ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा विलियम बेंटिंग भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। अगर मैं बात करूं क्लाइव की तो ये है हमारे बंगाल के फर्स्ट गवर्नर। अगर आपसे पूछा जाता है बंगाल के फर्स्ट गवर्नर कौन थे तो वो हो जाएगा लॉर्ड क्लाइव। प्लासी का युद्ध जो है इन्हीं के समय में हुआ था 1757 में। नेक्स्ट नाम है आपके पास वॉरेन हेस्टिंग्स। अगर मैं बात करूं वॉरेन हेस्टिंग्स की तो ये बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट है आपके पास विलियम बेंटिंग। विलियम बेंटिंग हो गया हमारे भारत के पहले गवर्नर जनरल। नेक्स्ट नाम आपके पास पूछा जाता है कैनिंग, तो ये तो हमारे भारत के पहले वायसराय। लॉर्ड कैनिंग क्या थे? हमारे भारत के पहले वायसराय। एक और एग्जाम में पूछा जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो कॉर्नवालिस को क्या माना जाता है? सिविल सेवा का जनक और स्थायी बंदोबस्त प्रणाली भी उन्हीं के द्वारा स्टार्ट की गई थी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है
कि किसके समय के दौरान ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र का अंतिम मेजर था। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछ रहा है कि किस समय के दौरान ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र का अंतिम मेजर था। ऑप्शन ए है लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन नंबर बी है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन नंबर सी है लॉर्ड लीटन, ऑप्शन नंबर डी है लॉर्ड डलहौजी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है लॉर्ड डलहौजी जो है वो ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र का अंतिम मेजर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि 1875 में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई थी। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका यूएसए में 1875 में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 18 है आपके सामने, भारत में द्वैध शासन पहली बार किसके अधीन लाया गया। भारत में द्वैध शासन पहली बार किसके अधीन लाया गया। ऑप्शन ए है मार्ले मिंटो सुधार, ऑप्शन नंबर बी है मॉन्टफोर्ड सुधार, ऑप्शन नंबर सी है साइमन कमीशन योजना, ऑप्शन नंबर डी है भारत सरकार अधिनियम 1935। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा मार्ले मिंटो सुधार, ऑप्शन नंबर ए। अगर मैं आपसे पूछूं कि मार्ले मिंटो एक्ट कब आया था तो ये आया था आपका 1909 में क्या आया था आपका मार्ले मिंटो सुधार। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं 1905 में क्या हुआ था आपका बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन के विरोध में एक आंदोलन स्टार्ट हुआ था, उसका नाम था स्वदेशी आंदोलन। अगर आपसे पूछा जाता है कि क्या महात्मा गांधी ने स्वदेशी आंदोलन में भाग लिया था तो इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने स्वदेशी आंदोलन में भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट आता है आपके पास 1906 में क्या हुआ था आपका मुस्लिम लीग की स्थापना। नेक्स्ट आता है 1907 में क्या हुआ था सूरत विभाजन। सूरत विभाजन क्या था आपका कांग्रेस का ये पहला विभाजन था। ठीक है, इस तरह से आपको बैक टू बैक डेट याद होनी चाहिए मॉडर्न हिस्ट्री की। नेक्स्ट बात करते हैं, हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन 19 इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक कौन था। आपसे पूछ रहा है कि इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक कौन था। ऑप्शन नंबर ए है दादा भाई नेहरू, ऑप्शन नंबर बी है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर सी है A.O. हयूम, ऑप्शन नंबर डी है S.N. बनर्जी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका S.N. बनर्जी, ऑप्शन नंबर डी। S.N. बनर्जी को क्या माना जाता है आपका इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, निम्न में से किसने सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया। आपसे पूछ रहा है कि स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। ऑप्शन ए है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर बी है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर सी है महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर डी है स्वामी विवेकानंद। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर बी बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज शब्द का प्रयोग किया। अब मैं अगर आपसे पूछूं कुछ इंपॉर्टेंट हमारे नारे, दिल्ली चलो, तो दिल्ली चलो किसने दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये भी सुभाष चंद्र बोस ने। कर मत दो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अगर आपसे पूछा जाता है साइमन कमीशन वापिस जाओ, लाला लाजपत राय। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न आश्रमों में से कौन सा एक गांधी द्वारा स्थापित नहीं है। इसमें पूछ रहा है कि निम्न आश्रमों में से कौन सा एक गांधी द्वारा स्थापित नहीं है। ऑप्शन ए है फोनिक्स आश्रम, ऑप्शन नंबर बी है टॉल्स्टॉय आश्रम, ऑप्शन नंबर सी है सेवाग्राम, ऑप्शन नंबर डी है गांधी आश्रम। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गांधी आश्रम जो है गांधी द्वारा स्थापित नहीं किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपके सामने, हिंद स्वराज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। ऑप्शन नंबर ए है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर डी है M.G. रानाडे। हिंद स्वराज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर वी राइट आंसर हो जाएगा। हिंद स्वराज किसके द्वारा लिखी गई है महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, बारडोली सत्याग्रह 1928 का नेता कौन था।
ऑप्शन नंबर ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी है महादेव देसाई, ऑप्शन नंबर सी है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। बारडोली सत्याग्रह का नेता कौन था? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 24। 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? अभी मैंने आपको मॉडर्न हिस्ट्री की कुछ डेटें बताई, उसमें भी मैंने बताया कि मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी, उसमें मैंने डेट बताई थी आपको। ऑप्शन नंबर ए है अलीगढ़, ऑप्शन नंबर बी है ढाका, ऑप्शन नंबर सी है लखनऊ, ऑप्शन नंबर डी है लाहौर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ढाका। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? ढाका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपके सामने 25। आज़ाद हिंद फौज 1943 में अस्तित्व में आई, कहाँ पे आई थी ये? ऑप्शन नंबर ए है जापान में, ऑप्शन नंबर बी बर्मा में, ऑप्शन नंबर सी सिंगापुर में, ऑप्शन नंबर डी है मलाया में। इसमें आपने बताना है कि आज़ाद हिंद फौज 1943 में अस्तित्व में आई, कहाँ पे आई थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान भारत के रक्षा मंत्री कौन थे? इसमें आपसे पूछ रहा है कि जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था उस समय भारत के रक्षा मंत्री कौन थे? ऑप्शन नंबर ए है RN थापर, ऑप्शन नंबर बी है जगजीवन राम, ऑप्शन नंबर सी है VK कृष्ण मेनन, ऑप्शन नंबर डी है गोविंद बल्लभ पंत। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी VK कृष्णन मेनन। नेक्स्ट क्वेश्चन है माउंट आबू का जैन मंदिर बना है। ऑप्शन नंबर ए है ग्रेनाइट, ऑप्शन नंबर बी है लाइमस्टोन, ऑप्शन नंबर सी है सैंडस्टोन, ऑप्शन नंबर डी है मार्बल। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी मार्बल। माउंट आबू का जो जैन मंदिर है वो मार्बल से बना हुआ है और ये कहाँ स्थित है? ये है आपका राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हिमालय की रानी है। ऑप्शन नंबर ए धौलागिरी, ऑप्शन नंबर बी कंचनजंगा, ऑप्शन नंबर सी नंदा देवी, ऑप्शन नंबर डी है आपका K2। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी कंचनजंगा। कंचनजंगा कहाँ स्थित है? सिक्किम में। आप कमेंट करके बताएं कि सिक्किम में कौन सा आपका फेमस जो है वो नेशनल पार्क है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन, बुरहानपुर घाटी अवस्थित है विंध्या पर्वतमाला में, सतपुड़ा पर्वतमाला में, ऑप्शन नंबर सी है अरावली पर्वतमाला में, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सतपुड़ा पर्वतमाला में जो है आपकी बुरहानपुर घाटी अवस्थित है। अगर मैं बात करूं सतपुड़ा पर्वतमाला की तो इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो हो जाएगी आपकी धूपगढ़, इसकी सबसे ऊंची चोटी है और कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। अगर मैं बात करूं अरावली की तो अरावली की आपकी सबसे ऊंची चोटी क्या है? गिरी शिखर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपके सामने, निम्न में से कौन सी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है? ऑप्शन ए है गोदावरी, ऑप्शन बी है कृष्णा, ऑप्शन नंबर सी है महानदी, ऑप्शन नंबर डी है कावेरी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए गोदावरी भारत की सबसे बड़ी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में साल के उत्पादन में अग्रणीय राज्य निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है बिहार, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा, ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश, राइट आंसर हो जाएगा साल के उत्पादन में। अगर मैं बात करूं मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा क्या है? नेशनल पार्क भी सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है, सबसे ज़्यादा जंगल भी वन में भी कौन सा है? नंबर 1 पे मध्य प्रदेश ही है आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट, भारत में सबसे बड़ा कोयला रिजर्व कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए है नर्मदा बेसिन में, ऑप्शन नंबर बी दामोदर बेसिन में, ऑप्शन नंबर सी है गोदावरी बेसिन में, ऑप्शन नंबर डी है कावेरी बेसिन में। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी दामोदर बेसिन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, निम्न में से कौन सा भारत में न्यूनतम संचित राज्य है? ए, ऑप्शन नंबर ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी पंजाब, ऑप्शन नंबर सी हरियाणा, ऑप्शन नंबर डी मिजोरम। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका मिजोरम, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य है? ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी पंजाब, ऑप्शन नंबर डी हरियाणा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश। गेहूं उत्पादन में सबसे आगे कौन सा है? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 आपसे पूछ रहा है कि यूनियन कार्बाइड द्वारा स्थापित भारत में सबसे बड़ा पेट्रो रसायन संकुल था? ऑप्शन नंबर ए है ट्राम्बे, ऑप्शन नंबर बी बड़ोदरा, ऑप्शन नंबर सी बीजापुर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ट्राम्बे, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्राम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, नालको ने एकीकृत एल्यूमिनियम संकुलन स्थापित किया है? ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर सी है राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी है ओडिशा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपके सामने, भारत में काली मृदा किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए बेसाल्ट, ऑप्शन नंबर बी ग्रेनाइट, ऑप्शन नंबर सी चूना पत्थर, ऑप्शन नंबर डी बलुआ पत्थर। तो 37 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका बेसाल्ट, ऑप्शन नंबर ए। आप सभी जानते हैं बेसाल्ट काली मिट्टी से संबंधित है और काली मिट्टी को ही रेगुड़ मिट्टी के नाम से जाना जाता है और ये कपास के लिए अच्छी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एगर एगर किससे प्राप्त होता है? एगर एगर किससे प्राप्त होता है? एगर, ऑप्शन नंबर ए है घास, ऑप्शन नंबर बी मछली, ऑप्शन नंबर बी समुद्री शैवाल, ऑप्शन नंबर डी है पेड़ की छाल से। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी समुद्री शैवाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, निम्न में से कौन सा नौगम्य नदी नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर बी गोदावरी, ऑप्शन नंबर सी नर्मदा, ऑप्शन नंबर डी है चिनाब। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चिनाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, निम्न में से कौन सा फाइबर प्रायः भारत का गोल्ड फाइबर कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए सीसल, ऑप्शन नंबर बी हेम्प, ऑप्शन नंबर सी कॉटन, ऑप्शन नंबर डी जूट। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी जूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निरक्षरों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? लिटरेसी रेट पूछ रहा है इसमें आपके कि भारत में निरक्षरों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? ऑप्शन नंबर ए बिहार, ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी ओडिशा, ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका बिहार, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, निम्न में से कौन सा प्रभावी कारक है जिसके कारण प्रवसन होता है? ऑप्शन नंबर ए बेरोजगारी, ऑप्शन नंबर बी भूख, ऑप्शन नंबर सी भूखमरी, ऑप्शन नंबर डी शहर का आकर्षण। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर ए बेरोजगारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मंच पर अंत में प्रकट होने वाला धर्म निम्न में से कौन सा था? ऑप्शन नंबर ए है हिंदू धर्म, ऑप्शन नंबर बी इस्लाम, ऑप्शन नंबर सी बौद्ध धर्म, ऑप्शन नंबर डी है सिख धर्म। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका सिख धर्म, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा सिख धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि भारत में निम्न में से कौन सा राज्य सर्वाधिक ईसाई जनसंख्या है? इसमें पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा राज्य है कि जिसमें ईसाइयों की सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। ऑप्शन ए है गोवा, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी केरल, ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती सांद्रता के कारण होता है, क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए वैश्विक तापमान, ऑप्शन नंबर बी अम्ल वर्षा, ऑप्शन नंबर सी है तापाघात, ऑप्शन नंबर डी है ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वैश्विक तापन। कचरे के निपटने की उत्तम विधि है?
आपसे पूछ रहा है कि कचरे के निपटान की उत्तम विधि क्या है। ए है भूमि भराई, ऑप्शन नंबर बी है वर्मी कल्चर, ऑप्शन नंबर सी है जलाना, ऑप्शन नंबर डी है भस्मीकरण। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर डी भस्मीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, जेट धाराएं बहती है। ऑप्शन नंबर ए पूर्व से पश्चिम, ऑप्शन नंबर बी है पश्चिम से पूर्व, ऑप्शन नंबर सी है उत्तर से दक्षिण, ऑप्शन नंबर डी है दक्षिण से उत्तर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पश्चिम से पूर्व। जो जेट धाराएं वो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे पूछ रहा है, ड्रिफ्ट मैदान किसकी क्रिया द्वारा निर्मित है। क्वेश्चन नंबर 48 पूछ रहा है कि ड्रिफ्ट मैदान किस प्रक्रिया द्वारा निर्मित है। नदियों, हिमनदों, हवाओं या फिर लहरों। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हिमनदों, ग्लेशियर। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, सुनामी किसके कारण होती है। ऑप्शन नंबर ए है समुद्री लहरों, ऑप्शन नंबर बी भूकंप, ऑप्शन नंबर सी तूफान, ऑप्शन नंबर डी पृथ्वी के घूर्णन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि विश्व का सबसे गहरा महासागर है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा प्रशांत महासागर, वो है विश्व का सबसे गहरा महासागर। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, भारत की संविधान सभा में प्रारंभिक रूप से कितने सदस्य थे। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 300, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना किसके संविधान से ली गई है। ऑप्शन नंबर ए है यूएसए, ऑप्शन नंबर बी है कनाडा, ऑप्शन नंबर सी है यूके, ऑप्शन नंबर डी है ऑस्ट्रेलिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यूएसए। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था कि भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत एक राज्यों का संघ है। भारत में कितने राज्य हैं, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। अगर मैं बात करूं अदर सूचियों की, हमारे संविधान में वर्तमान में 22 भाग हैं। भाग 1 कहता है मतलब संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1 से 4 में इसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार के साथ ही साथ भारतीय संविधान के अधीन मौलिक अधिकार भी है। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के योग्य होने के लिए एक व्यक्ति की आयु पूर्ण किया हुआ होना चाहिए। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप सभी को पता है कि राष्ट्रपति बनने की आयु भारत में 35 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, दल बदल विरोधी विधेयक पारित किए जाने के समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था। इसमें आप कमेंट करके बताएंगे कि दल बदल जो है वो कौन सी अनुसूची और कौन से भाग में दिया गया है। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका राजीव गांधी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है। ऑप्शन नंबर ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी है लोकसभा स्पीकर, ऑप्शन नंबर डी है उपराष्ट्रपति। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति। जो हमारा राष्ट्रपति होता है वो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुलाता है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, भारत के प्रथम आम चुनाव कब हुए थे। 1950, 1951, 1952 या 1953। आप सभी को पता है कि भारत में पहली बार चुनाव 1951 में हुए थे। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है, भाषाई आधार पर निर्मित प्रथम भारतीय राज्य। भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था, तो वो था हमारा आंध्र प्रदेश। और अगर मैं पूछूं हिमाचल प्रदेश कब बना था, तो ये बना था हमारा 18वां राज्य।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार का कार्यकारी प्रमुख होता है। ऑप्शन नंबर ए मुख्यमंत्री, ऑप्शन नंबर बी है राज्यपाल, ऑप्शन नंबर सी है मुख्य सचिव, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हमारा राज्यपाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल। नेक्स्ट पूछ रहा है, लोकसभा में स्पीकर का मत कहलाता है। लोकसभा में स्पीकर का मत कहलाता है, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा निर्णायक मत, कास्टिंग वोट। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, शांति निकेतन किसने स्थापित किया। 62 आपसे पूछ रहा है कि शांति निकेतन किसने स्थापित किया। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 243। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन था। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के किस सदन में पीठासीन अधिकार सदन का सदस्य नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए लोकसभा, ऑप्शन नंबर बी राज्यसभा, ऑप्शन नंबर सी विधानसभा, ऑप्शन नंबर डी है विधान परिषद। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, तो ये कौन सा संविधान संशोधन हुआ था। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा पहला संविधान संशोधन। प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा क्या जोड़ा गया, 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। नेक्स्ट है आपसे पूछ रहा है, भारत की विदेश नीति के मूल प्राचल किसके द्वारा रखे गए थे। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सर्वाधिक योगदान देता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा तृतीय क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी। भारत में योजना अवकाश की अवधि थी, इसमें आपसे पूछ रहा है जो हमारी प्लानिंग कमीशन थी पंचवर्षीय योजना, उसमें अवकाश की अवधि क्या रही थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1966 से 69। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, ONGC की स्थापना कब हुई थी। ONGC की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 1956, आपका राइट आंसर हो जाएगा 1956। ये क्वेश्चन हमारे से मिस हो गया। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला कौन सा है। तो अगर आपसे पूछे राज्य, तो राज्य हो जाएगा आपका वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। ONGC की स्थापना कब हुई थी, 1956। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, निम्न में से कौन सा एक मानव विकास सूचकांक का संघटक नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन नंबर बी है जीवन प्रत्याशा, ऑप्शन नंबर सी है संकल्प जीवन दर, ऑप्शन नंबर डी है स्वास्थ्य एवं पोषण। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, स्वास्थ्य एवं पोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है आपका, इसका हो जाएगा वर्गीस कुरियन। ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, पूंजी बाजार नियामक है। ऑप्शन नंबर ए RBI, ऑप्शन नंबर बी IRDA, ऑप्शन नंबर सी सेबी, ऑप्शन नंबर डी नाबार्ड। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सेबी। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, भारत का विदेशी विनिमय रिजर्व किसकी अभिरक्षा में रखा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका RBI, ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है निम्न में से कौन सा भारत सरकार द्वारा संग्रहित कर राजस्व का स्रोत नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाभांश और लाभ। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है WTO की स्थापना हुई कब हुई थी। तो सभी जानते हैं WTO की स्थापना कब हुई थी, 1995। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1995 WTO। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है तो वो हो जाएगा जिनेवा। अगर पूछूं WHO का हेडक्वार्टर भी जिनेवा में है। अगर पूछे ILO का हेडक्वार्टर भी कहाँ पे है, जिनेवा में। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है समरूपीय उत्पाद किसकी विशेषता है। समरूपीय उत्पाद किसकी विशेषता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पूर्ण प्रतियोगी। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है भारत में विद्युत आपूर्ति लाइनों में किस प्राचल को स्थिर रखा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है सोनोग्राफी में किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अल्ट्रासोनिक वेव्स। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है निम्न में से किसने एक ही विषय में 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैडम क्यूरी। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था निम्न में से कौन सा एक संचित ऊर्जा का रूप नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूक्लियर एनर्जी, नाभिकीय ऊर्जा। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था निम्न में से कौन सा एक प्राकृतिक बहुलक है। अगर आपसे पूछा गया था प्राकृतिक बहुलक कौन सा है तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका सेल्यूलोज, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है निम्न में से कौन सा तत्व सभी जैविक यौगिकों में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है कार्बन, ऑप्शन नंबर बी है कैल्शियम, ऑप्शन नंबर सी है नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर डी है ऑक्सीजन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है निम्न में से किस पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पाद का कथनांक सबसे कम होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा गैसोलीन। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कौन सी ग्रंथि लिम्फोसाइट और एंटीबॉडीज के उत्पादन से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थाइमस। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है। लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फॉलिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 88। निम्न में से कौन सा मानव में मूत्र को पीला रंग प्रदान करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा फॉलिक एसिड। सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक होगी, फॉलिक एसिड है वो आंसर होगा आपका 87 का। लाल रक्त कोशिकाओं निर्माण के लिए क्या होता है, फॉलिक एसिड। और ये जो पूछा कि मानव में कौन सा जो यूरेन को पीला रंग प्रदान करता है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यूक्रोम। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, यूक्रोम। मानव यूरेन को पीला कलर कौन प्रदान करता है, वो हो जाएगा आपका यूक्रोम। ठीक है, एक क्वेश्चन हमसे मिस हुआ कि निम्न में से कौन सा प्राणी असमतापी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा शार्क। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है 90, क्वेश्चन नंबर 90 है आपका, केसर पौधे किस भाग से प्राप्त किया जाता है। ये जो आपका केसर होता है वो पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टिग्मा एंड स्टाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसे गरीब व्यक्ति की गाय कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बकरी। बकरी को गरीब व्यक्ति की गाय कहा जाता है।
एक कंप्यूटर को बूट नहीं किया जा सकता यदि उसमें नहीं है, क्या नहीं है, उसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑपरेटिंग सिस्टम। वर्षा की बूंद का गोल आकार किसके तनाव के कारण होता है? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव। साउंड ट्रेवल फास्टेस्ट इन, ध्वनि सबसे तेज गति करती है किसमें? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होता है स्टील, ऑप्शन नंबर ए। विद्युत हीटर की कोयल, जो मतलब हमारा विद्युत हीटर होता है उसकी कोयल की बनी है होती है, उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका नाइक्रोम, ऑप्शन नंबर सी नाइक्रोम। पानी में क्लोरीन मिलाया जाता है जिसके कारण क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी बैक्टीरिया मर जाते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड है, क्या है एस्कॉर्बिक एसिड? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एस्कॉर्बिक एसिड एक विटामिन है। एंथ्रेक्स किसके कारण होता है? विषाणु, जीवाणु, माइकोप्लाज्मा या फिर शैवाल? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा जीवाणु, मतलब बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर है आपके पास 99, पेंसिलिन इज आइसोलेटेड फ्रॉम, पेंसिलिन किसको पृथक होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा फंजाई, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, आज का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? इसमें मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा कि नाई हुटर बजते ही जोश में आलू लाया, नाई हुटर बजते ही जोश में आलू लाया, ये सब आपकी रबी की फसलें होती है। जैसे नाई, ना से चना, ई से राई, हुटर, नाई हुटर, हु से गेहूं, टर से मटर, हुटर बजते ही जोश में आलू लाया, जो से जौ, स से सरसों, आलू से आलू लाया। ठीक है, तो ये थी हमारी ट्रिक, नाई हुटर बजते ही जोश में आलू लाया, ये सब हमारी रबी की फसलें होती है। बाकी जो बच गई वो हमारी खरीफ की फसलें होती है, और जिनमें पानी भी मिक्स होता है जैसे तरबूज हो गया, खीरा हो गया, ये सब हमारी जायद की फसलें होती हैं। तो इसमें आज हमने जीके का सेशन डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम अब रीजनिंग, इंग्लिश और हिंदी डिस्कस करेंगे। तो आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा आज का सेशन। अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। कि मुश्किल नहीं है कुछ भी दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। अपने सपनों को उड़ान देने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें एग्जाम दर्शन। थैंक यू सो मच।